हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एलटी क्लासेस में। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। ठीक है, टुडे आई विल टीच यू फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होता है बेटा, इसका होता है हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और ध्यान दीजिएगा, इसके जो पहले वाला टेंस जैसे फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया, पास्ट इंडिफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, जितनी भी टेंस हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बता, जितने भी इसके पहले वाले टेंस है उसका मैंने क्या कर दिया है, वीडियो बना के अपनी यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल दिया है। यानी कि अभी देखते हैं सिर्फ ये लास्ट टेंस है। ठीक है, पैसिव वॉइस का ये लास्ट टेंस बचा है, तो हम इसको एक तरीके से जो है जैसे उन सबको समझे थे वैसे हम इस टेंस को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। ठीक है, एग्जाम में 2 नंबर का आता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई अगर कोई वाक्य दे दे, क्या दे दे? कोई वाक्य। जैसे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई वाक्य दे दे, जैसे कह दे कि राम राम विल हैव राइटन लेटर। ठीक है, राम विल हैव राइटन लेटर। ये क्या है भैया? आपका क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। ठीक है, सॉरी एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस है, लेकिन हमें बनाना क्या है? इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। किसमें भैया? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में बनाने का जो तरीका होता है उसको कैसे बनाते हैं भैया? पैसिव वॉइस में क्या होता है, देखो हमेशा जो है ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट यानी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, इसमें क्या है? सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। तो हम क्या कर देंगे, जो लेटर है ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कर देंगे, सबसे पहले इधर लाएंगे। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे है इसको मैंने उसको मुझे क्या करना है, इसको प्रधानता देना है, यानी कि सबसे पहले लिखना है। तो क्या करते हैं भैया, सबसे पहले हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? द लेटर। ठीक है, अब देखिए क्या है फिर, विल है यानी सहायक क्रिया है, लेकिन क्या है ये? एक्टिव वॉइस में है। क्या ये एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया विल है, लेकिन पैसिव वॉइस में बनाना है। ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया क्या होगी बेटा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो हम क्या कर रहे हैं, लेटर क्या है भैया? सिंपल है, मैंने बताया है कि आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट यानी कि कोई भी नाउन या कुछ भी होते हैं उसके साथ क्या लगाते हैं हम? सिंपल लगाएंगे भैया विल। ठीक है, विल। और बाकी आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? शैल। तो हमारा लेटर क्या है? आई और वी को छोड़ करके है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे हम, यहाँ लगा देंगे विल हैव बीन। ठीक है, द लेटर विल हैव बीन। फिर क्या है भैया? वर्ब के थर्ड फॉर्म, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा देंगे राइटन। राइटन। फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आ गया लेटर। लेटर के स्थान मैंने क्या कर दिया भैया? सिंपल है, लेटर को मैं यहाँ लेके चला है। अब इसको राम को क्या कहाँ लिखेंगे? लेटर के स्थान पे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस बनाने से पहले यानी कि सब्जेक्ट को रखने से पहले, ऑब्जेक्ट बनाने से पहले इसको लगाते हैं बाई। क्या लगाते हैं? बाई। ठीक है, तो बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट कौन इसमें? राम। ध्यान दीजिएगा क्या है, थोड़ा सा वो मान लीजिए इस तरीके से समझ लिए, एक बार सुन के समझ लीजिए। देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट हमेशा लिखा जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट रखते हैं और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट रखते हैं। तो यार ये चीज ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने। इधर देखो लेटर, लेटर कहाँ रहा, कहाँ था जो है ये, कहाँ जो है, देखिए लेटर क्या था, लेटर ऑब्जेक्ट के स्थान पे था, इसको मैंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। और राम क्या था भैया, लेटर जो राम यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर था, इसमें मैंने क्या कर दिया, लेटर के स्थान यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख दिया। ठीक है, तो हमें क्या करें, कुछ नहीं करना, सिर्फ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे रख देते हैं। रखने के बाद जो है अब एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस बता लेंगे। जिस टेंस में एक्टिव वॉइस रहेगा, ध्यान दीजिएगा, उसी टेंस में जो पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया उसी टेंस में हम रखते हैं। ठीक है, ये हो गया पहले। दूसरा जैसे देख लेते हैं, जैसे दूसरा सेंटेंस कोई देख लो। ये तो रहा पहला सेंटेंस, चलिए दूसरा देख लीजिए। जैसे मैं कह दूं यू विल हैव स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, यू विल हैव स्पोकन इंग्लिश। तो क्या कर देंगे, सिंपल जैसे यू के साथ, अब यू है ना, तो यू को क्या कर देंगे हम, इंग्लिश यानी कि इसके स्थान पे,
और इंग्लिश क्या होगा, आ जाएगा इसके स्थान पे, ये जाएगा किसके स्थान पे, इसके स्थान पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल देखिए, अब क्या करना है, सब्जेक्ट है यू, इसको क्या करेंगे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, तो हम लिख देंगे इंग्लिश, ठीक। अब क्या है, विल हैव है, तो इंग्लिश के साथ ये पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो पैसिव वॉइस के साथ विल हैव बीन लगा देंगे। फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में भी वर्ब के थर्ड फॉर्म लगता है, तो स्पोकन है तो स्पोकन ही छोड़ देंगे, इसको स्पोकन करके, ठीक। अब देखिए आगे इंग्लिश, इंग्लिश को मैंने पहले ही रख दिया यानी कि सब्जेक्ट बना दिया। अब हमें क्या करना है, इंग्लिश के स्थान पर हमको क्या ले जाना है, यू को, यू लगाने से पहले हम यहाँ लगा देंगे बाई और यू, आपका क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसे क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे तीसरा सेंटेंस देख लीजिए, एक इंट्रोगेटिव कह दिया जाए कि विल ही हैव, विल ही हैव टॉट इंग्लिश, ठीक है। विल ही हैव टॉट इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी पढ़ाएगा, तो क्या करेंगे भैया, सॉरी, क्या वह अंग्रेजी पढ़ा चुका होगा, तो हम सिंपल क्या लगा देंगे, ये विल हैव, विल ही हैव है, तो इसी प्रकार से देखिए ये क्या है विल और हैव क्या है, एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया है, लेकिन हमें क्या करना है पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस में क्या कर देंगे, ये सहायक क्रिया रखेंगे, तो क्या लगा देंगे विल, अभी क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या लगा देंगे भैया हम, यू ही के स्थान पे इंग्लिश ला देंगे, क्या ला देंगे, ही के स्थान पर इंग्लिश हम ला देंगे, ठीक है, इंग्लिश, विल इंग्लिश, ठीक है, विल इंग्लिश। अब देखिए हैव लगा है तो हैव लगा दीजिए, लेकिन बीन भी लगाना पड़ेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं और बीन कहाँ लगता है हमेशा, वर्ब से पहले, वर्ब क्या है टॉट, तो यहाँ टॉट लगा देंगे, ठीक। टॉट बचा इंग्लिश, इंग्लिश तो ऑलरेडी मैंने यहाँ रख दिया सब्जेक्ट का स्थान पे, अब सब्जेक्ट का स्थान पे इंग्लिश रख दिया, तो भैया ऑब्जेक्ट का स्थान पे क्या लग देंगे, सब्जेक्ट यानी ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके लगाने से पहले ही का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेम टू सेम ऐसे बनाते हैं, और आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट रखना है, और जो सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस की होगी ध्यान दीजिएगा उसी टेंस में बनाना है, लेकिन पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया रख के, ठीक। और सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, लेकिन जब ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे सब्जेक्ट को तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करिए, फिर मैं इसके आगे और भी सेंटेंस बताता हूँ। चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे, ठीक है। तो हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इसका सेकंड टाइप में कैसे बनेगा। अगर कोई जैसे एग्जांपल एग्जाम में कैसे आ गया, एग्जाम में अगर पूछ लिया वाई विल यू ईटन, वाई विल यू हैव ईटन फूड, ठीक है, वाई विल यू हैव ईटन फूड, तुम खाना क्यों खा चुके होगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यार, तुमने खाना क्यों खाया होगा, तो इसका हो जाएगा भैया सिंपल है, हम क्या करेंगे वाई लगा तो वाई लगा देंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड लगा तो क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। अब देखिए विल है, इसका भी, इसमें भी विल है, तो इसमें भी यही विल उठा के लगा देंगे। अब क्या है, सब्जेक्ट यू है, इसके स्थान पे क्या लाना है, ऑब्जेक्ट लाना, ऑब्जेक्ट क्या है फूड, तो हम लगा देंगे फूड, ठीक है, फूड लगा दिया। फिर हैव है तो हैव, और देखिए बीन जुड़ा है ना, हैव बीन, प्लस ईटन है तो ईटन लगा देंगे, प्लस क्या लगा भैया, अब फूड है, फूड तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, ठीक। अब इसके बचा क्या भैया, यहीं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लगाने से पहले क्या लगा देंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव जो होता है यू ही होता है, ठीक। क्या आपका होगा पैसिव वॉइस। दूसरा एक और देख लेते हैं, जैसे चलिए, हाउ विल यू हैव कॉल, हाउ विल यू हैव कॉल मी, ठीक है, तुमने मुझे कैसे बुलाया होगा, तो क्या हो जाएगा भैया, सिंपल हाउ के स्थान पे हाउ, ठीक है,
हाउ के स्थान पे हाउ, विल के स्थान पे विल, यू क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लगा देंगे और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें आई है, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है मी है तो मी का सब्जेक्टिव आई, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ मैंने लिख दिया विल, क्या लिख दिया विल, यहाँ क्या है यू, यू के साथ विल लग गया, ठीक है। लेकिन अभी क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है यहाँ ऑब्जेक्ट जो हमारा है ये हमारा मी है, मी जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ लगा के आई, तो आई के साथ क्या लगा देंगे यहाँ, सिंपल है सेल का प्रयोग। एक चीज मैंने बताया ना इसके पहले कि आई और बी के साथ किसका प्रयोग, सेल का प्रयोग, तो इसके विल को किसमें बदल देंगे सेल। अब सेल क्यों लगा, क्योंकि देखिए यू के साथ विल लगा है तो भैया यहाँ जब ऑब्जेक्टिव हमारा मी है तो जो मी को हम ऑब्जेक्ट से उठा के यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ आई होगा, तो आई के साथ सिंपल क्या लग जाएगा सेल, ठीक है। तो यहाँ हैव बीन, इसमें कार्ड नहीं लगाया था इसके लिए क्योंकि हमेशा ये भी क्या है परफेक्ट है, इसलिए थर्ड फॉर्म, तो सिंपल है वाई हाउ सेल आई हैव बीन, ये हो जाएगा कॉल्ड। अब यहाँ लगा के बाई, अब बाई क्या है यू, यू क्या है यहाँ सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्टिव इसका यू ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस, ठीक। ये आपको पूरा देखिए अभी तो इस तरीके से बताया है। अब जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे वाक्य जैसे इम्परेटिव हो गए, एक्सक्लेमेटरी हो गए, इसके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं इसका भी मैं वीडियो बना के जल्दी ही डाल दूंगा, ठीक है। तो आपका पैसिव वॉइस का जो पूरा टेंस होता है यहीं पे समाप्त होता है और इसके बाद चलेगा धीरे जो है आप लोग का नरेशन, नरेशन भी धीरे जो है हमें लगता है 2-3 दिन बाद जो है स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कुछ चीजें अभी इसका पूरा एक वो बनाएंगे, पूरा एक पीडीएफ बना के आप लोग को जो है प्रोवाइड कराया जाएगा कि हाउ टू चेंज इनटू एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस को कैसे, एक्टिव वॉइस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसका एक पीडीएफ बना के दे देंगे, इसका एक नोट्स टाइप कर दे देंगे, ठीक है। और जितने भी चीज पढ़ा रहे हैं अगर नोट्स आप इसी से नोट्स बनाते जाइए तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, इसको आप क्या करिए एक बार स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए और अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।